Number 13. ओके चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो. Reliable Construction Limited entered into the contract to construct a building. Reliable Construction Limited. देखो अभी क्या बनाने को कॉन्ट्रैक्ट लिया लोगों ने? बिल्डिंग. द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 13 लाख. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 13 लाख. फिर आगे क्या है? टू बी रिलीज इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 10%. इसका मतलब जानते क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, आर्किटेक्ट उसको क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा कि भैया 40% काम हो गया, 80% काम हो गया और फिर 100% काम हो गया, है ना. तो इस तरह से क्या देगा? आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देता है. तो लेट 40% अगर काम कंप्लीट हो गया तो 13 लाख का 14% कितना आएगा? 26,000. फिर 5,20,000 का काम कंप्लीट हो गया, है ना. ये हो गया वर्क सर्टिफाइड. एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्टी कितना अमाउंट देगा कॉन्ट्रैक्टर को? काम कंप्लीट तो हुआ नहीं है ना, कितना देगा? 10% रिटेंशन. मतलब काम अगर 100% हुआ है तो पैसा कितना देगा? ओनली 90%. 10% क्या करेगा? रिटेन करेगा अपने पास. क्योंकि पूरा पैसा अगर दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा? समझ में आ रहा है ना. देखो कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 5,20,000 का काम किया और कॉन्ट्रैक्टर ने वो पूरा पैसा उसको दे दिया अगर, तो कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ भी सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट को. तो इसके लिए सेफ साइड के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? 10% अपने पास ही रखेगा. तो इसका 10% कितना होगा? 52,000. तो इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर का भी इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना रहेगा, है ना. रिटेंशन नहीं समझ में आया? ओके. आगे क्या है? वर्क कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2013. 1 अप्रैल 2013. आगे. But it completed on 31st December 2013. Local logo. Sorry. But it remained incomplete on 31st December 2013. यानी आपको बोल रहा है 31st December 2013 तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब यहाँ तक काम हुआ अभी और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. तो अप्रैल 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक कितना महीना होगा? 9 मंथ्स. इसके पहले वाले समय कितना महीना हुआ था? 12 महीना हुआ था, है ना. अब ये कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करने जा रहे हैं? 9 मंथ्स का करने जा रहे हैं. आगे क्या है? when the final accounts are to be prepared. क्या बोला? when the final accounts to be prepared मतलब 31 दिसंबर ये लोग का क्या है? ईयर एंड है. 31 दिसंबर क्या है? ईयर एंड. इसके पहले वाले समय कौन सा ईयर एंड था? 31 मार्च. The fact and figures of the contract are plant charge to the contract at the commencement. Starting with plant, इस कॉन्ट्रैक्ट को कितने का दिया? 64,000. हम लोग क्या करेंगे? उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. फिर आगे क्या है? मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 3,60,000. तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड में. फिर उसके बाद क्या है? वेजेस पेड, ये भी डेबिट. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट 77,500. ये भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा. फिर नेक्स्ट क्या है? टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 82,000 आउट ऑफ विच 25% इज अट्रीब्यूटेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्टर का खाली एक ही कॉन्ट्रैक्ट चलता है क्या? उसके कई साइट्स चलते हैं, है ना. तो कई साइट्स में उसका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ? 82,000. लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो 82,000 का कितना रखेगा? यहाँ पे कितना परसेंट? ओनली 25% इस कॉन्ट्रैक्ट को वो देगा, है ना. तो वो तो अपन कर लेंगे ना बाद में. फिर अगला क्या है? आउट ऑफ द मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड फॉर 10,000. ठीक है. A part of plant costing 4,000 was damaged on 1st October 2013 and the scrap release 600 only. ठीक है.
तो इसको क्या करना बताता हूँ। प्लांट कॉस्टिंग 6,000 वॉज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट साइट ऑन 31 दिसंबर 2013। तो प्लांट को लेकर काफ़ी इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, करते देखते इसको बाद। प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, ये हो गया। मटेरियल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 35,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 6,12,000। तो ये 6,12,000 कितना है? वर्क सर्टिफाइड आपको नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो ये कितना है वर्क सर्टिफाइड का? 90%। कैसे डिसाइड किया आपने? आपको बोला है ना कि जो भी कैश रिसीव्ड होगा उसका 10% क्या होगा? रिटेंशन मनी होगा। तो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैश देगा वो कितना परसेंट देगा? ओनली 90%। तो ये 6,12,000 इज 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। फिर आगे क्या है? वर्क सॉरी कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड। येट टू बी सर्टिफाइड मतलब क्या? नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। फिर आगे प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग देयर इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कर लो इसको। पहले क्या लिखेंगे? टू मटेरियल कितना? 3,60,000। टू वेजेस 1,74,000। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सपेंसेस 77,500, ठीक है। फिर अगला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसका क्या करोगे? 82,000 टोटल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, इसमें से इस कॉन्ट्रैक्ट को कितना देना है? ओनली 25%। तो 25% कितना होगा? 20 और 2,000 का 5, 25,000 20,500। फिर आगे क्या है? आउट ऑफ द मटेरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड फॉर 10,000। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपने पास मटेरियल आया है ना, उस मटेरियल में से किसी अदर बगल वाले को हमने क्या किया रहेगा? 8,000 का मटेरियल 10,000 में बेचा, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ ना अपने को। तो वो प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट से हुआ क्या? नहीं, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है कि जितना भी मटेरियल आया था उसमें से 8,000 का मटेरियल हमने सेल कर दिया, कितने में बेचा उससे मतलब नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? बाय मटेरियल सोल्ड, कितने का? 8,000। समझ है? वो 10,000 का कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 4,000 वॉज डैमेज ऑन 1 अक्टूबर एंड द स्क्रैप रिलीज 600 ओनली, ठीक है। तो स्क्रैप कितने का रिलीज हुआ? 600। तो इसको क्या प्लांट का पूरा मैं बाद में बताता हूँ, पहले आगे देखो। प्लांट का डेप्रिसिएशन 10% है वो छोड़ दो, अभी फिलहाल यहाँ पे लिखा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन। चलो आगे आ जाओ। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड कितना है? 25,000। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट यानी वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्किंग नोट 1, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कितना होगा? 90% इंटू 100। कैश रिसीव्ड है कितना? 6,12,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आएगा? 6,80,000। ये हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड 6,80,000।
ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क 60,000, ठीक है। बाहर निकल रही 7,75,000, ठीक है। फिर एक प्लांट का रहेगा, पहले इतना लिख लो फिर बताता हूँ प्लांट का। ओके, अभी देखो रहेगा प्लांट, तो बुक ने कैसे सॉल्व किया प्लांट को, यहाँ पे टू प्लांट पूरा किया दिया 64,000 ले लिया है ना, और उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे कुछ प्लांट की वैल्यू लिखी है और यहाँ पे डेप्रिसिएटेड वैल्यू लिखा है। तो आपको बहुत टफ गिरेगा, या फिर वो भी इजी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड कर रहे हैं ना, तो हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड से ही जाएंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करो, प्लांट आप यहाँ पे दिखाओ, प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड करो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट कितने का है, 64,000 का है, उसमें से एक 4,000 का दिखा, जो कि क्या हो गया, डैमेज हो गया, है ना, दिया है ना क्वेश्चन। बाकी का बचा कितना, 60,000, है ना। तो 4,000 का प्लांट पहले दिखा दो, ठीक है, जो कि क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इस 4,000 के बदले अपने को कितना मिला, बाय मिला ना अपने को 600 रुपये स्क्रैप, स्क्रैप ऑफ प्लांट कितना मिला। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हुआ, 3,400, है ना, ठीक है। 600 रुपये आपको मिल गया ना, तो बचा कितना, ये क्या हो गया आपका, ये समझ लो कि आपने प्लांट की यूज किया, मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसमें एक और दिया आपको, क्या, 6,000 का, वो हमने कभी ट्रांसफर किया, 31 दिसंबर को ना, यानी पूरा 9 महीना यूज करने के बाद। टोटल प्लांट हमारे पास कितना, 64, उसमें से 4 तो डैमेज हो गया, बचा 60, इसमें से 54,000 का एक हो गया, और 6,000 का हमने क्या किया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करके तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बस हमने प्लांट यहाँ पे लिखा ही नहीं, मटेरियल लिखते हैं यहाँ पे, फिर मटेरियल हम क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। प्लांट भी अगर पूरा मैं लिखूंगा तो जब ट्रांसफर करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन मैंने प्लांट पूरा लिखा ही नहीं, मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ हमको डेप्रिसिएशन ही मतलब है ना, तो ट्रांसफर किया उसका कुछ लेना देना नहीं। तो ये कभी ट्रांसफर किया, लास्ट डेट को, यानी ये पूरा मतलब ये तो ट्रांसफर किया ही नहीं है, ये प्लांट पे साइड पे ही होगा, तो इसका कितने महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, 9 मंथ्स का ना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, तो इसका 9 मंथ्स का कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैसे करोगे, 54,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 कितना आएगा, 4,050 आएगा, देखो। और इसका भी कितने महीने का कैलकुलेट करोगे, 6,000, कितना परसेंट, 10%, कितने महीने का, 9 महीने का। इसको क्यों 9 महीने का, क्योंकि ये 6,000 ट्रांसफर कभी किया, 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2013 है ना, है ना। तो मतलब पूरा 9 महीना उसको भी यूज किया ना, तो इसका भी डेप्रिसिएशन कितना है, 450। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 45। हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो टोटल कितना हुआ, 4,000, उसमें से 600 माइनस करोगे ना, तो 3400 और 4,500, 7,900 बराबर है ना। मतलब हमने 7,900 का क्या दिया, डेबिट इफेक्ट दिया। क्रेडिट कितना है, 8,500, उसमें से 600 माइनस करोगे प्लांट को, तो कितना आएगा, 7,900
उन लोग ने बुक में कैसे लिखा है, यहाँ पे 64,000 लिखा है, फिर 600 लिखा है, फिर 5,550 लिखा है, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन आ रहा है 6,000 में से 450 माइनस करोगे ना तो 5,550 आएगा, फिर यहाँ पे 49,000 समथिंग लिखा है। तो मतलब इधर का 64,000 और इस साइड में क्रेडिट साइड में जितने भी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है सबको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो आपको इफेक्ट कितने का आएगा, 7,900। आप चाहिए तो घर पे देख लेना, ठीक है। तो दोनों भी मेथड क्या है, सेम ही है, जो उन लोगों ने किया जो हम कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, ये था आपका डेप्रिसिएशन, किसका, प्लांट। घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, समझ आएगा। मिला भी नहीं सर। फिलहाल अभी क्या निकालेंगे, टोटल टोटल 7,83,600, यहाँ पे भी कितना 7,83,600, 1,74,000, 77,500, 20,500 और 8,500, 6,40,500। ये ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड वाला, देखो उसमें प्रॉफिट कितना है, माइनस 7,83,600, 143, 100, बुक का भी ये, ठीक है, समझ गया ना। क्या लिखोगे आप, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड ऑन, सीढ़ी उतर के क्या मिलेगा। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो, 64 का है बीडीपी की, 64,000 का प्लांट है, उसमें से 4,000 का डैमेज हो गया ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज हुआ, तो उसका जो लॉस है वो हमारे क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन है ना। तो खाली हम लोग यहाँ पे 3,600 लिखते थे ना तो भी सेम आंसर है, ठीक है, तो 3,400, बट हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे 6 लिखा है, मतलब कितने का इफेक्ट दिया, 3,400 का इफेक्ट। फिर उसके बाद 60,000 पे डायरेक्टली आप 10% 9 महीने का मारते थे तो भी कितना आता था, 45,000। बट आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6,000 का हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो आपको पता होना चाहिए कि 6,000 का ट्रांसफर किया तो कभी ट्रांसफर किया, दिसंबर में, पूरा 9 महीना यूज़ करने के बाद, तो उस पर पूरे 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, वो हमने कैलकुलेट किया, और 54,000 है, तो ये अभी है, तो इस पर भी कितने महीने का आएगा, 9 महीने का, तो वो डेप्रिसिएशन कितना है, 40-50, दोनों को ऐड करेंगे 45। हमने खाली डेप्रिसिएशन ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ना। चलिए ये हो गया, बाय। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,43,100, टोटल 1,43,100। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट है, लॉस अकाउंट, और टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, ठीक है, क्या रिजर्व्स। अब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बेटा जी, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, वर्क सर्टिफाइड है ना, क्या परसेंटेज ऑफ, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, वर्क सर्टिफाइड है कितने का, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 13 लाख का है, 13 लाख इंटू 100 कितना हो रहा है, देखो तो नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 52.30
ठीक है। उसका लाभ खाने का मुझे ज़्यादा होगा। तो 52% किस में आएगा? तो रेंज दिया होगा आपको टेबल 50 to 90 वाले में आएगा। क्या फॉर्मूला उसका? क्या लिखोगे? प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू डिवाइडेड बाय और नोशनल प्रॉफिट 1,43,100। ठीक है। कैश रिसीव्ड कितना है? 1 2 3 4 1 2 3 4 कैलकुलेट 2 इंटू 14,310 इंटू 612 डिवाइडेड बाय 85,000 डिवाइडेड बाय 68 85,860 तो 85,860 कहाँ आएगा? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में और बाकी माइनस में 143 57 250। ठीक है, कर दो।